तारीख है 31 जनवरी 2024 और फिलहाल खड़े हैं हम रांची में मुख्यमंत्री आवास के बाहर। दरअसल आज इसी आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी को पूछताछ करनी है। लैंड स्कैम मामले में ये 10वां समन है जब ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि लैंड स्कैम मामले में जब हेमंत सोरेन का नाम आया, जिसके बाद ईडी उनसे लगातार पूछताछ करने की प्रयास कर रही थी और आखिरकार 9वां समन जब जनवरी के महीने में जारी किया गया, जब उन्हें कहा गया कि आप 16 से 20 जनवरी के बीच में तारीख दें ताकि हम आपसे पूछताछ कर सकें, जगह और समय आप ही बताइए। जिसके बाद हेमंत सोरेन ने 20 जनवरी को अपने आवास पर ईडी के अधिकारियों को बुलाया और यही वो जगह है जो 20 जनवरी के दिन पुलिस प्रशासन के सुरक्षा बलों से खचाखच भरा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जेएमएम के कार्यकर्ता थे और उस दिन पूछताछ के बाद जब ईडी बाहर आए और ईडी की तरफ से आया कि अभी पूछताछ पूरी नहीं हुई है और इसको लेकर फिर 10वां समन जारी किया गया कि आप 27 से 31 तारीख के बीच में कोई तारीख दे दें ताकि हम लोग फिर से बातचीत कर सकें। लेकिन हेमंत सोरेन की तरफ से यह जवाब उस वक्त आया था कि वो फ़िलहाल व्यस्त हैं और बातचीत नहीं हो सकती है। जिसके बाद हेमंत सोरेन 27 तारीख को दिल्ली रवाना हो गए और 29 जनवरी को ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले आवास झारखंड भवन में भी पहुंच गए। लेकिन दिलचस्प बात यह हुई कि उस वक्त हेमंत सोरेन वहां नहीं मिले और उसके बाद 2 दिन तक लगातार ये चीज़ें चलती रहीं कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहाँ हैं। ये सारी अटकलों पर और जो कयास लगाए जा रहे थे कि हेमंत सोरेन बाय रोड आ रहे हैं या हेमंत सोरेन लापता हैं, कहाँ हैं हेमंत सोरेन, ये सभी अटकलों पर कल जो है यानी कि 30 जनवरी के दोपहर 1 बजे पूर्णविराम लग गया जब हेमंत सोरेन रांची पहुँचे। रांची पहुंचने के बाद उन्होंने विधायक दल के साथ बैठक की। उससे पहले वे बापू वाटिका जा कर के महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की और उसके बाद शाम को लगातार मुख्यमंत्री आवास में ही बैठक चली, जहां पर विधायकों से हस्ताक्षर भी लिए गए। अब हस्ताक्षर क्यों लिए गए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। दरअसल आज ये आशंका है, ये डर है कि हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में सरकार गिरने की संभावना है, लेकिन प्लान बी क्या है इस पर कल चर्चा की गई। हालांकि किसके नाम पर सहमति बन रही है ये बिना बताए ही हस्ताक्षर लिया गया, जिसके बाद सभी विधायकों ने इस पर हस्ताक्षर किया और ये दिखाने की कोशिश की कि हम जो महागठबंधन की सरकार है वो इंटैक्ट है, वो नहीं टूटेगी। लेकिन आपको बता दें कि इसमें इंटरेस्टिंग बात ये रही कि 4 जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं वो मौजूद नहीं थे। उसमें से एक थी सीता सोरेन और भी जो 2-3 विधायक थे वो किसी कारण नहीं आ पाए थे मीटिंग में, लेकिन वे भी अपने पार्टी के नेताओं को ये बता कर गए थे कि वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं। दरअसल वो शहर से बाहर थे, किसी काम से बाहर से। अब आज देखना होगा कि ईडी जो है वो पूछताछ करेगी, कितनी लंबी ये पूछताछ चलेगी, क्योंकि पिछले बार जब हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई थी तो ये करीब दिन के 1, 1:30, 2 बजे के आसपास से लेकर के रात के 7:30, 8 बजे तक चली थी। उसके बाद हेमंत सोरेन बाहर भी आए थे और फिर अपने समर्थकों के बीच खड़ा होकर बोले भी थे कि वे झुकेंगे नहीं। लेकिन आज के पूछताछ के पहले इतनी तैयारी कि सभी विधायकों को एकजुट करना, उन हस्ताक्षर करवाना और ये दर्शाना कि अगर आज हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो भी जाते हैं उसके बाद भी सरकार नहीं गिरेगी। और इसके अलावा जो है आपको याद होगा कि पिछले बार सीआरपीएफ के जवान भी जो है वहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन उसके बाद गोंदा थाना में उनके खिलाफ भी एफआईआर हो गया। तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एडीएम लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, अतिरिक्त जवानों की यहाँ पर पोस्टिंग अभी हुई है और ऐसी स्थिति पूरे रांची में है। और लॉ एंड ऑर्डर ख़राब ना हो इसको लेकर के मुख्यमंत्री आवास के 4 दीवारी से 100 मीटर के रेडियस में धारा 144 लागू है। यानी कि किसी भी तरह का जुलूस, प्रदर्शन या झुंड में या भीड़ में सम्मेलन, ये सब लोग नहीं निकल सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। किसी भी तरह का वेपन्स आप कैरी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री आवास के अलावा राजभवन जो है, राज्यपाल का जो आवास है राजभवन, उसके भी 100 मीटर के परिधि में धारा 144 लागू है। इसके अलावा ईडी दफ्तर के आसपास भी धारा 144 लागू है ताकि किसी तरह की भी विधि व्यवस्था खराब ना हो, माहौल खराब ना हो। ये भी संभावना लगाई जा रही है कि अगर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो जाएंगे तो विधि व्यवस्था खराब होने की संभावना है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है
और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही, हालांकि ईडी के अधिकारी 1 बजे के आसपास सीएम आवास पहुंचेंगे, लेकिन सुबह से ही जो है तैयारियां जोर शोर पर हैं और किसी भी तरह की चूक होने की संभावनाओं को किसी भी तरह की चूक ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। अब देखना होगा कि ईडी के अधिकारी जब यहाँ पहुँचेंगे उसके बाद ये पूछताछ कितनी लंबी चलेगी और उसके बाद ईडी जो है आगे क्या कार्रवाई करेगी, ये भी देखना होगा कि क्या हेमंत सोरेन आज गिरफ्तार हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो महागठबंधन का प्लान भी क्या होगा। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in